जिस तरीके से दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी कर लेना, जब राज्य में सकारात्मक चीजें होती हैं तो उनका क्रेडिट को चोरी कर लेना, पूरे बिहार की पीढ़ियों का सर्वनाश करने वाले लालू प्रसाद जी की विरासत को ओन करते हैं, वैसे लोगों की जमात को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले तेजस्वी जी बिहार की जनता के सामने नाक रगड़ के पिताजी के द्वारा अपने किए गए काले करतूतों की माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ बिहार में प्रधान शिक्षकों की परीक्षा का परिणाम आया तो दूसरे तरफ फिर से एक बार क्रेडिट वाला गेम, क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा प्रधान शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, उसके परीक्षा का परिणाम आ गया है। परीक्षा के परिणाम आते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते ही उससे पहले जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको शुभकामना दी है और साथ ही पिछले 2 परिणाम जो आए, जो बहालियां हुई, उसको लेकर क्रेडिट लेने का काम शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट लिखा है। पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि जो नए चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसके साथ ही वो पिछले साल जब इंडी गठबंधन की सरकार थी उस दरमियान की 2 बहालियों का जिक्र करते हैं और उसमें कहते हैं कि मैंने जो बहालियां शुरू करवाई बिहार के अंदर, रिकॉर्ड समय में मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, एक ही विभाग में एक ही जगह पर नियुक्ति पत्र बांटकर, जिसका अनुसरण अब केंद्र की सरकार भी करती है। उनके इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो साफ तौर पे लगेगा कि ये जो नियुक्तियां हैं वो तेजस्वी यादव के द्वारा बांटा गया है, ऐसा तेजस्वी यादव का दावा है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो, उसमें क्या कुछ लिखा है मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं, इसके बाद इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुनिए। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल होने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। देश के इतिहास में प्रथम बार हमने विगत वर्ष आज ही के दिन 2 नवंबर 2023 की ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान में एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। अगस्त 2022 में सरकार आने के बाद हमने मात्र 17 महीने में 5 लाख नियुक्तियां तथा विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन करवाई। हमारी पहल, प्रयत्न व प्रेरणा से प्रथम बार बिहार में नौकरी मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किए जाने लगे, जिसका अनुसरण भारत सरकार ने भी करना प्रारंभ किया। हमने 17 महीने तक अल्प कार्यकाल में युवा जोश, नई सोच, नई दृष्टि और नए विजन के साथ नौकरी रोजगार प्रदान करने एवं नियुक्ति प्रक्रिया के जो मापदंड स्थापित किए गए उससे लाखों लाभार्थी लाभान्वित हो रहे होंगे। यह तेजस्वी यादव का पोस्ट है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक का प्रतिक्रिया आया है। सुमित शशांक ने कहा है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट चोरी कर रहे हैं, साथ ही तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि अपने पिताजी के कार्यकाल में जो गलत काम हुए उसके लिए माफी मांगिए। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर सुमित शशांक, सुनिए। देखिए, आजकल जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी के बिना सिर पैर वाले ट्वीट्स दिखाई देते हैं, उससे आभास होता है कि तेजस्वी यादव जी ने जंगल में रहने वाले एक जीव लोमड़ी को अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया है। जिस तरीके से दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी कर लेना, जब राज्य में सकारात्मक चीजें होती हैं तो उनका क्रेडिट को चोरी कर लेते हैं। वो घात लगा के बैठे रहते हैं और क्रेडिट चोरी कर लेते हैं, क्विट कर देते हैं कि ये काम हमने किया। लेकिन पूरे बिहार की पीढ़ियों का सर्वनाश करने वाले लालू प्रसाद जी की विरासत को ओन करते हैं, और लालू प्रसाद जी की जिस विरासत को वो ओन करते हैं वहाँ आज कहीं ना कहीं संगठित रूप से बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और वैसे ही संगठित अपराधकर्ताओं को पुनः एकीकरण करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आज भी कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, वैसे लोगों की जमात को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले तेजस्वी जी बिहार की जनता के सामने नाक रगड़ के पिताजी के द्वारा अपने किए गए काले करतूतों की माफी मांगनी चाहिए। इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। सुना आपने किस प्रकार से तेजस्वी यादव एक तरफ जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार के समय आए बहालियों को लेकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया है, तो वहीं उस पर सुमित शशांक ने तेजस्वी यादव पर क्रेडिट चोरी का आरोप लगा दिया है, नसीहत भी दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने साफ तौर पर सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज के साथ। धन्यवाद।